हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल स्वागत करता हूं एसएससी बूस्टर चैनल पे, जहां पे आज मैं लगाने वाला हूं एक मॉक टेस्ट और इसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे आपकी एक स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए इंग्लिश में, कैसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन से, कैसे आप चुटकियों में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो आज हम लगाने वाले हैं, ये आपका है एसएससी स्टेनो 2025 का न्यू मॉक का सेक्शनल टेस्ट सेकंड। ठीक है, लेट्स बिगिन द टेस्ट। इसमें देखते हैं कितने नंबर आते हैं हमारे। ठीक है, ये रहा बच्चों पहला क्वेश्चन। ओ वाह, पहला ही क्वेश्चन मेरे नाम पे। रोहित डिड नॉट स्लैप कुणाल। यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में करना है। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पैसिव में चेंज करोगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। वॉज नॉट बीइंग नहीं आएगा, वॉज नॉट, ठीक है, वॉज ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही अब इसमें हमारा पैराजंबल आ गया। ही इज लाइक द मिलियन ऑफ, ये स्टार्टिंग नहीं है। विद द रिमार्केबल ये नहीं है। ही लिव्स नॉट ये भी नहीं है। मंजू इज अ यंग मैन ये होगा। डी से स्टार्टिंग करना, ऑप्शन एक ही है, सो यही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, लायबिलिटी का अपोजिट बताना है, एसेट्स। ये देखो इतने इजी क्वेश्चन, जो कॉमर्स वाला बच्चा है ना वो इजी से ये सारी चीजें समझ जाएगा। ठीक है, इयोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रेज करना। ठीक है, अनोइंग नहीं, फ्लैटरिंग नहीं, क्रिटिक्स, ठीक है, क्रिटिसिज्म करना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट में उसने पूछा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको चेंज करना है। सी मेंशन दैट सी हैडंट हैड ब्रेकफास्ट येट। ठीक है, हैडंट है ना, तो यहाँ पे हैडंट है मतलब ये ऑलरेडी किस में है बच्चों, कि इनडायरेक्ट में है। तो या तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में है या यहाँ पे सी हैजंट हैड, सी मेंशन आई। हाँ देखो, सी का तो आई में हो जाएगा डायरेक्ट में, आई हैवंट हैड। हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसी ट्रिक है बच्चों, अगर आपको नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए, आप भी ऐसे क्वेश्चंस करने लग जाओगे। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, द मोनार्च। मोनार्च मतलब क्या होता है बच्चों, मोनार्च मतलब होता है किंग, मिनिस्टर, एम्परर, कोर्टियर, कमांडर, एम्परर होगा। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें। मोमेंटो, मेंटेनेंस सही है, ज्वेलरी सही है, एक्नॉलेज सही है, मोमेंटो ये गलत लग रहा है। सी हैड रिटर्न अ लेटर बिफोर ही अराइव्ड, इसको चेंज करना है। सो हैड का है ना, तो पैसिव में करोगे तो क्या होगा, हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट, डोंट डैश बाय द मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द वेडिंग बिफोर प्रपोजिंग टू द गर्ल। सो कोई चीज करने से पहले का ईडियम बताना है आपको। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट नहीं होगा, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। हाँ मतलब चेक कर लेना एक बार। ठीक है, नेहा स्टूड बिसाइड माई सिस्टर थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन मतलब क्या होता है, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। ये तो देखो बहुत बार पूछे गए, ये सारे रिपीटेड है। अब इसमें पैराग्राफ आ गया, इस पैराजंबल इसको सॉल्व करते हैं। डोमेस्टिक दर्जरी थ्रेटन वुमेन फिजिकल सेफ्टी, ठीक है, और थ्रू वुमेन बियर नहीं, इट ऑल्सो इफेक्ट नहीं, इट हैज़ मतलब ऑप्शन जो ए है वो आपका इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ए से ही स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, द नोवेल वॉज बीइंग, एक्टिव में कन्वर्ट करना है ना, तो वॉज बीइंग है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो प्रेजेंट पास्ट किस में होगा बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, वॉज वर यूज होगा। द नोवेल वॉज रीड बाय मैनी पीपल, नहीं, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, मैनी पीपल वर रीडिंग द नोवेल्स। ठीक है, ये होगा। निकोली गोगोल द ग्रेट 19th सेंचुरी रशियन राइटर वॉज अ यूक्रेनियन। आई, ठीक है, आई एंड आई फाउंड, ए से ही स्टार्ट हो रहा है। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं बच्चों, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। ही कन्फेस्ड दैट ही हैड ईटन ऑल द कुकीज। सो ही कन्फेस्ड, ही का चेंज किस में हो जाएगा, आई में, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसको मैचिंग करनी है। तो देखो प्लेथोरा मतलब क्या होता है, प्लेथोरा मतलब होता है एक्सेस। ए का सेकंड दो ऑप्शन में है, और अबेट मतलब होता है कम करना, तो बी का फोर्थ। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ऑप्शन बी। Next, she is requesting me to do it as her mother has not been doing well. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रामेटिकली एरर बताना है। So she is requesting me to do it as her mother has not been doing well. ये ठीक है। She has requested, is नहीं आएगा, she has requested. Next, she wrote in her report the rainfall has been scantily till now. So she reported that the rainfall has been, indirect form में करना है ना, so
हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो डायरेक्ट चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हैड बीन होगा तो दो ऑप्शन में है, या तो बी होगा या तो डी होगा। सो सी रिपोर्टेड दैट द रेनफॉल हैड बीन स्केंटली टिल नाउ। टिल नाउ का चेंज बच्चों टिल देन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका ये हो जाएगा, बिसाइड बीइंग फाइंड द एरिंग स्टूडेंट वाज आल्सो एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। सो बिसाइड बीइंग, बिसाइड मतलब क्या होता है, बिसाइड मतलब तो बगल में होता है ना, बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा। सो ऑप्शन ए में ही मुझे एरर लग रहा है, ऑप्शन ए में एरर लग रहा है मुझे। नेक्स्ट, I left the city the day before yesterday, Sally said. So Sally said that I का चेंज हो जाएगा C में। C left यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो चेंज हो जाएगा डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट में। सी हैड आएगा, सी हैड भी नहीं आएगा। सी हैड लेफ्ट द सिटी द डे बिफोर यस्टरडे तो दे ही रखा है तो 2 days बिफोर। ये देखो सारे चेंजेस मैंने करवा रखे हैं बच्चों। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसेज में ऐसे ही करना है तो प्लेलिस्ट चेक करिए और वहाँ पे जल्दी से करिए, उस चीज़ को कवर कर सकते हैं आप। डू यू नो फ्रेंच, सी सेड। सो वो अब पूछ रही है ना, तो सी सेड ट्राई एक्सक्लेम नहीं, सी आस्क। आगे नेक्स्ट, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर एंड रिलीफ ओपन टू देम इन केस दे डिड नॉट गेट देयर मनी वर्थ। दे, सो दे डिड नॉट गेटिंग देयर मनी वर्थ नहीं, दे विल नॉट, दे वर अनेबल टू गेट देयर मनी वर्थ। ऑप्शन नंबर 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम बताना है, रेन कैट्स एंड डॉग्स, मतलब रेन हैविली, ये भी बहुत रिपीटेड है। आई एम सॉरी दैट आई वॉज अनेबल टू सी मोर ऑफ यू, ठीक है। मैनी हो गया आपका काउंटेबल नाउन, मच हो गया अनकाउंटेबल नाउन, इसके लिए मोर लगता है। नेक्स्ट, आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी। सो नॉन नहीं होगा, एवरीवन हैड ये भी नहीं होगा, तो आई हैव बीन है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हैव बीन का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, एक्टिव वॉइस है, नरेशन नहीं है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है ना, तो हैव बीन है तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ये डायरेक्ट चेंज किस में हो जाएगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट में। सो समवन हैड नहीं, समवन हैज इन्वाइटेड मी, ठीक है, हैज हैव लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिसमैन सेड वेयर आर द क्रिमिनल्स। सो पुलिसमैन इंक्वायर्ड, वेयर आर नहीं, पहले सब्जेक्ट आएगा देन हेल्पिंग वर्ब आएगी, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, it is being said that the too little money is being spent by the government on roads. So इसका क्या होगा, people are saying that the government is spending too little money on roads। करेक्ट एक्टिव वॉइस बताना ना, तो is है, is being लगा हुआ है तो आपको डायरेक्ट पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दो। वर नहीं होगा, ये नहीं होगा, हैव नहीं होगा, आर होगा डायरेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, is एम आर। नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, द बॉय वॉज टेकन बाय हिज फादर टू अ मोनेस्ट्री। सो द फादर टुक द बॉय टू अ मोनेस्ट्री, यही होगा, क्योंकि आपको क्या करना है कि ये वॉज है, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में आप चेंज कर दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली जॉइंड, हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग। ठीक है, यही पहला ही सही हो गया, क्योंकि इसमें देखो कंडीशन क्या होती है, आपका जो पहला सेंटेंस होगा मतलब जो चीज पहले हो चुकी है वो आपका पास्ट परफेक्ट में आएगा, जो चीज बाद में हुई है वो आपका सिंपल पास्ट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ सक्सेसफुल आइडेंटिफाई करेक्ट, वो आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज दोज हु ऑर्गेनाइज अ बिजनेस वेंचर एंड अज्यूम द रिस्क फॉर इट, ठीक है। अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज समवन हु ऑर्गेनाइज अ बिजनेस वेंचर एंड हु अज्यूम द रिस्क फॉर इट। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इंडिकेट्स पीपल, ये नहीं होगा। अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज समवन हु ऑर्गेनाइज अ बिजनेस वेंचर एंड अज्यूम द रिस्क फॉर इट। डी सही लग रहा है मुझे, डी लग रहा है। नेक्स्ट, व्हाट डज द इडियम बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, मतलब बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री मतलब क्या होता है, समवन गुड दैट इज रिकॉग्नाइज नहीं होगा, बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट ये भी नहीं होगा, हैविंग समथिंग दैट ये भी नहीं होगा, परस्यूइंग द रॉन्ग कोर्स ऑफ द एक्शन, ठीक है, मिस्टेक करना। इन द गिवन क्वेश्चन फॉर फॉरवर्ड फॉरफिट, फॉरफिट की स्पेलिंग सही बतानी है, फॉरफिट की, फॉरफिट फॉरफिट फॉरफिट, ये रहा। नेक्स्ट, स्पेलिंग एरर भी देखना है बच्चों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही सेड ही वुड हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट इन द मॉर्निंग। सो ही सेड, ही का चेंज हो जाएगा आई में, आई वुड का हो जाएगा विल में, आई विल हेल्प यू विद द प्रोजेक्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सेकंड। सैम इज रिपेयर्ड द कार, नहीं, सैम हैज बीन रिपेयर्ड द कार, सैम रिपेयर्ड द कार वॉज बीइंग नहीं होगा, सैम रिपेयर्ड द कार। नेक्स्ट, माइंस वर्ड मतलब क्या होता है बच्चों? माइंस वर्ड मतलब होता है वेगली या इनडायरेक्टली बोलना, या एक तरीके से घुमा फिरा कर बोलना, ठीक है, टू स्पीक वेगली और इनडायरेक्टली, माइंस वर्ड। वन ऑफ द स्केयर टेल्स शेयर्ड इन द एग्जिबिट इन्वॉल्व्स द यूएस मिलिट्री, सो वन ऑफ द स्केरियस्ट टेल्स शेयर्ड। नेक्स्ट, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम ही आता है। टॉकिंग, रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग वाइल यू आर इन द लाइब्रेरी, ठीक है, रिफ्रेन फ्रॉम याद रखना। अबाउट 200 बर्ड्स, सॉरी 200 कह रहा हूँ, अबाउट 200 बर्ड्स वर ड्रिवन आउट ऑफ देयर हैबिटेट्स बाय द सिटी काउंसिल बेस्ड ऑन द हेल्थ डिपार्टमेंट रिकमेंडेशन। सो हेल्थ, ये एक्टिव वॉइस में आपको चेंज करना है, वर है ना, तो वर है तो आपको डायरेक्ट किस में करना है, तो ये याद रखना पास इंडेफिनिट में होगा, वॉस नहीं होगा, ड्रॉप सेकंड फॉर्म लगेगी, ये ठीक है, इज ड्रिवन थर्ड है, ये नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे करना बच्चों, क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन हो जाए, देखते ही क्वेश्चन हो जाए। नेक्स्ट, दे वर अनेबल नहीं होगा फॉर देयर प्रोजेक्ट ईयर्स टू द ग्राउंड, म्यूजिशियन कृष्णा जावेरी एंड सनाया अदृश्य ट्रेवल थ्रू द वेस्टर्न घाट रिकॉर्डिंग नेचुरल साउंड फॉर द वाइल्ड एंड इंटरव्यूइंग पीपल लिविंग इन द दीज लैंडस्केप, देन ड्यूरिंग देयर जर्नी दे लर्न द माउंटेन्स यूनिक इकोलॉजी, नहीं ये नहीं होगा, ओवर एन ऑलमोस्ट 3 month लॉन्ग जर्नी कृष्णा आर्म विद, बी के बाद डी आएगा, बी स्टार्टिंग है देन डी आएगा, बी डी ऑप्शन थर्ड, BDCA। नेक्स्ट, लैनियंट मतलब क्या होता है? लैनियंट मतलब होता है एक तरीके से जो मर्सीफुल, टॉलरेंट कर सकते हैं, ठीक है। द लेनियंट वेज टू द पुलिस टुवर्ड्स द थीफ ड्रॉ अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, तो एक तरीके से एंटोनिम क्या होगा इसका? स्ट्रिक्टनेस, ठीक है, स्ट्रिक्टनेस रखनी। नेक्स्ट, द मैन जम्प्ड डाउन आफ्टर शाउटेड, द मैन जम्प्ड, आई थिंक वन में एरर है, वन में एरर क्या है? द मैन जम्प्ड डाउन आफ्टर शाउटेड, इसी में लग रहा है, पता नहीं क्यों गट्स फीलिंग कह रही है कि एक में ही एरर है। वार्निंग टू दोस्त स्टैंडिंग अंडर द ट्री, ये तो ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते चलो बाद में। द कॉन्सर्ट इज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 7 PM बट इट डिडंट बिगेन अंटिल 7:30 PM ड्यू टू टेक्निकल इशू। वो आपको बताना है ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है। द कॉन्सर्ट वॉज शेड्यूल्ड एट, यहाँ तक तो सारे ठीक है, बट इट डिडंट बिगेन अंटिल 7:30 PM ड्यू टू टेक्निकल इशू, बट डिडंट बिगिन आएगा, डिडंट बिगिन अंटिल, ठीक है। सेकंड, गिल स्कोर्ड 3 centuries इन टाटा IPL। वैसे अभी भी गिल क्या खेल रहा है भाई टेस्ट मैच में। गिल स्कोर्ड 3 centuries इन टाटा IPL 2023, सो द 3 centuries हैज़ बीन। अब यहाँ पे देखना है आपको क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट है, पैसिव में करोगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। 3 centuries was scored by Gill in Tata IPL 2023, बहुत बढ़िया। The manager said, "Stop, I want to understand." So the manager asked me to stop and told me that he wanted me to understand the whole project before I started working on it. I will नहीं होगा, ये ऑप्शन 1 लग रहा है। I want to understand the whole project before you start working on it। हाँ 1 year, 1 होगा इसका। He said we must love our country, so he said that we must love our country। मोडाल है ना, सेम रहेगा। Both of us going out for lunch yesterday went out। देखना ही नहीं आगे, क्योंकि आपको देखो सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, सिंपल पास्ट है। ईच कैरेक्टर हैज इट्स पर्सनैलिटी ह्यूमरस। ह्यूमरस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? करेक्ट स्पेलिंग वर्ड यही है, पहला वाला ही है, ह्यूमरस। Next, the ancient system of education were the education of the Vedas, Brahmans, Upanishad and Dharma Sutras. So the ancient system of education were नहीं was the education, ठीक है, was the education, was आएगा। Next क्या बताना? No spelling error, delicious की spelling देखो DELICIOUS, ठीक है, option number C। Next, the company will launch न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ इनटू पैसिव वॉइस करना है। द विल का किस में हो जाएगा? विल बी में हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर है तो किस में हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस में। इजी है,
ऐसे ही क्वेश्चन करना है बच्चों, बिल्कुल टाइम देखो, टाइम अभी कितना ही हुआ है, 10-11 मिनट हुए और मैंने ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट कर लिया है और मुझे कुछ गलती भी नहीं लग रही है, मतलब 1-2 क्वेश्चन छोड़ के अभी डाउट है उसको मैं चेक करूंगा बाद में। तो देखो आप कितना ईजिली कर सकते हो। सो आपको अगर ऐसे ही करना है तो आप एसएससी बूस्टर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कुणाल सर के साथ जुड़े रहो। अमृत सीरीज चल रही है, उस चीज को भी आप समझते रहिए, वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आर्टिकल लगाना है, एंड ट्रैवल नहीं होगा, ट्रैवल इंडस्ट्री, द ट्रैवल इंडस्ट्री इज अ चेंजिंग रैपिडली, ठीक है। लेट्स गो फॉर अ वॉक, शैल वी और वी विल वी एंड वी शैल वी। Next, he acted he had never seen her before in her life. He acted as though he had never seen her life. He acted while नहीं, because in case नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है आपको, कॉन्ट्राडिक्शन CONTRADICTION, ठीक है। अबॉरेंट की स्पेलिंग सही है, बिल्कुल सही है। कंडेंसिंग एस आएगा, सी की जगह ये वाला सी है ना जो यहाँ पे, ये वाला सी, इसकी जगह पे एस आएगा कंडेंसिंग में, ठीक है। हेरिडेटरी की स्पेलिंग भी सही है। हिज बिहेवियर इज सो अनप्रिडिक्टेबल दैट ही नेवर डिपेंड्स ऑन अदर टू गेट हिज वर्क डन, नहीं। इज सेल्डम ट्रस्टेड बाय अदर्स, हिज बिहेवियर इज सो अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल है ना, मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सो मतलब जल्दी से कोई उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। वी इंजॉयड लंच ही गेव अस, सो इसका क्या होगा, वी इंजॉयड लंच ही गेव अस, सो वी इंजॉयड लंच, वी इंजॉयड लंच, सो इसमें लग रहा है मुझे यार, वी इंजॉयड लंच, आई थिंक द इन लंच आएगा, द लंच, वी इंजॉयड द लंच ही गेव अस। Next, when father will start working on laptop, get the food off the table. हटा लो, food को हटा लो। He believed that he had struck terror in his children's heart because of his love, नहीं, अगर terror है तो raise होगा ना, ठीक है, terror है तो raise होगा। नेक्स्ट, इनकरेक्टली वर्ड बताना है, एडिबल, श्रीव्ड, रिस्टोर या प्रॉस्पर। इनकरेक्टली वर्ड क्या है इसमें, आई थिंक एडिबल सही है, रिस्टोर सही है, प्रॉस्पर सही है, श्रीड आई थिंक ये वाला ई नहीं आएगा, ठीक है, 2 ई लगा रखा है, एक ही नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें अगर हम, सो इसमें क्या देखा है, योर बुक स्पीकर हैज़ नॉट कम, सो आई प्रपोज टू इंगेज, नहीं। ग्लम विद हियरिंग माई इंटरेस्ट इन पब्लिक स्पीकिंग, ये सी से स्टार्टिंग होगा। देन माई इंटरेस्ट इन पब्लिक स्पीकिंग स्टार्टेड टू ग्रो द डे आई हैपन टू लिसन टू एन अनशेड्यूल्ड लेक्चर बाय द चीफ ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अ फ्यू डिकेड्स एगो, वी ट्रेनी स्टूड अप बेविल्डर्ड व्हेन ही एंटर्ड, हाँ, सी के बाद डी आएगा, सी के बाद डी, ठीक है। कनेक्टर्स भी आपको ढूंढना है जो अगली लाइन को कनेक्ट करे। इंडिया कंटिन्यूज टू जनरेट, रीमेक, स्टेक, सेलेक्ट, जनरेट्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ई वेस्ट मोर देन चाइना, ठीक है, जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट, ग्लैमरस का एंटोनिम क्या होगा, रिपल्सिव, अल्यूरिंग, अट्रैक्टिव, फ्लैशी, रिपल्सिव होगा एंटोनिम। इसमें क्या बताना है, इन लुकिंग ऑन मैटर, लुकिंग ऑन मैटर नहीं होता, लुकिंग इनटू द मैटर होता है, लुकिंग इनटू द मैटर होता है। ही एक्सप्लेन दैट ही हैड बीन, डायरेक्ट में करना है ना, फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, डायरेक्ट में करना है तो पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आप किस में चेंज कर दो, डायरेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन आएगा। सो ही एक्सप्लेन दैट, तो टू मी वाला तो आप हटा दो, ही एक्सप्लेन आई हैव बीन लर्निंग फ्रेंच, आई वॉज यंग, ठीक है। ही एक्सप्लेन आई हैड बीन, ये नहीं होगा, सी एक्सप्लेन ही नहीं होगा क्योंकि ही गॉट, जो सब्जेक्ट भी चेंज करोगे तो आई में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, इट बीट्स वीडियो गेम एनी डे, नहीं। दे वेट एन इरिगेशन कैनाल रंग्स अलॉन्ग, ठीक है, सी से स्टार्टिंग होगा। देन देयर आर सडन डार्ट ऑफ ब्रिलियंट ब्लू फॉलोड बाय ट्रिम्फर्ट राइट्स, ठीक है। दे वेट फॉर एन अनब्रेव फिश टू स्पोक इट्स हेड अबव, हाँ देखो इरिगेशन कर रहे हैं जहाँ कैनाल के पास किंगफिशर है, देन वहाँ पे वॉल के पास सी के बाद बी आएगा, सी के बाद बी आएगा, सी बी डी ए, एक ही ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, दे इन्फॉर्म, अगर 2 ही स्टार्टिंग की दोनों आपने ढूंढ लिया ना तो आप ये मान के चलो पहला जंबल आपका सॉल्व हो जाएगा। दे इन्फॉर्म्ड हर दैट द ट्रेन वुड अराइव्ड एट 5 in the evening, सो दे इन्फॉर्म्ड हर, ये तो होगा नहीं, एक ही ऑप्शन है इन्फॉर्म करने का। नेक्स्ट, अब आप चाहो ना तो इसको एक बार देख सकते हो, लेकिन अब पीछे कैसे जाऊँ, छोड़ो। सी हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ, इज़ वेरी रियलिस्टिक एंड सेंसिबल, ठीक है, डाउन टू अर्थ बनता है बिल्कुल।
रियलिस्टिक है, सेंसिबल है। क्या करना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, एम्बिगस, अनटेनेबल, कंक्लूजन्स, स्पोरियस, स्पोरियस ठीक है, कंक्लूजन भी ठीक है, अनटेनेबल, अनटेनेबल ठीक ही लग रहा है, एम्बिगस, एम्बिगस का आई थिंक यू भी आता है इसमें, जहाँ तक मुझे लग रहा है यू भी आता है एम्बिगस में। देखते हैं, विल यू गिव मी एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, सो विल यू गिव मी एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, पैसिव में करना ना, तो विल है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट है, सो ये हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, तो विल यू बी, विल यू का तो आई में हो जाएगा ना, विल आई बी गिवन एन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सी वॉज डॉटर ऑफ जीसस, अट्रिम वॉज द वर्जिन गॉडेस ऑफ द वाइल्डरनेस, ठीक है। सी वॉज ऑल्सो द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो गॉड, अट्रिम वॉज अ मेजर डिटी इन एंशियंट ग्रीस, वर्शिप्ड, हाँ डी से स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, DACB, ठीक है, डी है। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट, कितने मिनट में हमने कर दिया, आई थिंक कितना मिनट लगा हमें, 15-16 मिनट। देखते हैं, इन द फॉलोइंग प्लेसेस सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, हाँ क्लोज टेस्ट है ना, एज अ कम्युनिटी माइंडेड क्रिएचर्स हु वांट laudatory, deeply, aesthetically, crisply to belong, deeply to belong, ठीक है, deeply to belong. We often mirror other, including on social media, where we adopt phrasing, tone and expression of emotion. In the past few years, social media has had a focus on hyper positivity. Focus कर रखा है positivity पे, then think चैरी इमोजीज एंड कोट्स, कैसे कोट्स हो सकते हैं, मोटिवेशनल कोट्स हो सकते हैं, बस इंस्ट्रक्टिव रेसिडेंट नहीं, मोटिवेशनल होगा। नेक्स्ट, some puts this good vibe only trend down to the pandemic and desire and a listlessness and a apathy and indolence, and a desire to avoid painful feelings when dash on difficult realities, so when laminating, ruminating, collaborating तो नहीं होगा, stagnating नहीं, ruminating होगा शायद, लग रहा है मुझे ruminating होगा। Childhood is an important phase in person's life. Children are free from worries, tension and stress, so they lead a very कौन सा life, carefree, careful, stressful या cautious, carefree life जी सकते हैं। This is the only reason they create golden and beautiful memories during this period, which are cherished in their adulthood, ठीक है, cherished, block, dump तो neglected नहीं होगा। It is responsibility of parents and guardians to save the future of a child as he is very अगर बच्चा है ना तो innocent होगा, mature कैसे हो सकता है बच्चा अभी एकदम से, ठीक है, और and can drift in any direction. If they may have any mistake, we should damage, create, rectify. We should rectify them instead of misbehaving them, ठीक है। How we have behaved with them will be imprinted on their minds, छप जाता है, ठीक है। क्लोज टेस्ट easy था। Select the time seemed as we stepped on our way, now in almost complete darkness, the border confined, interminable, limited तो नहीं होगा, interminable, as we stepped on our way, now in almost complete darkness, for the rolling clouds obscured the moon, dash kept on ascending with occasional we kept on ascending with occasional dash of quick descent with occasional times, ठीक है, टाइम के बारे में दिया है तो आई थिंक टाइम होगा, ठीक है। सडनली आई बिकेम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट दे, एक जंचर मतलब क्या होता है, कहीं गलत ना चला जाए, देखो जंचर, टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 है ना, फोर्थ के लिए क्या देखना है, यहाँ सडनली आई बिकेम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट द ड्राइवर वॉज इन द डैश ऑफ पुलिंग, एक्ट ऑफ पुलिंग,
act of pulling, then whole tall black windows come on ray of dash. ray क्या होगा, लाइट का ही तो होगा. ठीक है, लास्ट 86 क्वेश्चन है, मतलब अब हमारे पास 2 पैसेज हैं, कॉम्प्रीहेंशन है. सो एक बार जल्दी से मैं पढ़ता हूँ क्या है. इन अ फार ऑफ लैंड दैट नाइदर यू नॉर आई विल एवर ट्रेवल टू समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड. इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे, द सन वॉज शाइनिंग, द ट्रीज वर ग्रीन एंड ब्यूटिफुल फिटेड फ्रॉम flower to flower. However, there was no one there to see this splendid scene, as no one had arrived. The day described was not unusual in this place. In fact, every day had gone on like this since the beginning of time. It could almost be thought of as a boring day if someone had actually been there to consider the monotony of the beauty. मतलब ये एक तरीके से कॉम्प्रीहेंशन ये बताना चाह रहा है कि एक नॉर्मल डे है, लेकिन उसको आप ये डिपेंड करता है कि आप उस नॉर्मल डे को कैसे इंजॉय कर रहे हो. किसी के लिए वो मेमोरेबल भी हो सकता है, किसी के लिए एज अ नॉर्मल डे बोरिंग डे ही होगा. आगे बढ़ते हैं. द स्काई वॉज ऑलवेज ब्राइट ब्लू एंड क्लाउडलेस अंटिल द अर्ली इवनिंग, एंड देन लिटिल वाइट कैंडी फ्लॉस लाइक क्लाउड वुड अपीयर ओवर द सी एंड ड्रिफ्ट टुवर्ड्स लैंड वेयर दे सेटल्ड फॉर द नाइट. बाय मॉर्निंग दे वुड बी गॉन. However, on this day there was something in the sky. It was not a clear or the sun, it was a dot. If someone had been there watching, they may not have initially noticed the dot. They would probably have gone about their daily routine and seen it. मतलब उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देंगे ना, देखेंगे नहीं. At last in the morning, but by noon it had grown larger. It continues to grow larger and larger over the next few hours until suddenly pivot. The noise was unremarkable, but no one was there to hear it anyway. Something that had landed on the grass in a clearing. The grass around it was not altered in any way. It was not charred or smoldered. Everything was exactly how it had been a moment before, except now there was no dot in the sky and there was a large rock on the grass. It stood firmly embedded in the soil and was about 2 meters high and dark in color. Its surface almost shone as it reflected the sun rays. If there had been someone to look at it, they would have said that it was a wonder like no one other stone they had ever seen before. They would have said it was mysterious. No plant would ever try to grow on it and it would never be damaged, but the people who were not there would never know this. अजीब सा ही था कॉम्प्रीहेंशन. पढ़ तो लिया, ठीक है. क्वेश्चन देखते हैं एक बार. जब भी आप कॉम्प्रीहेंशन करो बच्चों, तो सबसे पहले पूरा कॉम्प्रीहेंशन जो है अच्छी तरीके से पढ़ लो. अच्छी तरीके से कॉम्प्रीहेंशन आप पढ़ लोगे ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ट्रू क्या है. इन द मॉर्निंग इट वॉज ऑलवेज क्लाउडी, नहीं ये तो नहीं हो सकता. द स्काई नेवर चेंज, नहीं हो सकता. देयर वॉज अ स्ट्रेंज डॉट इन द स्काई, यही तो था जो बता रहा था. Which of the following statement is false. False कौन सा है. No one heard the noise, ये तो true है. The noise was no particular loud or different, ये भी true है. There was noise when someone landed. Something landed on the grass, ये भी सही है. यही गलत लग रहा है मुझे. थर्ड वन गलत लग रहा है. द सीन इज डिस्क्राइब एज बोरिंग बिकॉज इट इज़ टू ब्यूटीफुल, नहीं. देयर इज़ नो वन देयर, देयर आर नो पीपल टू सी इट. एवरी डे इज़ द सेम, हाँ एवरी डे इज़ द सेम, क्योंकि लोगों के लिए कभी कभी कोई दिन बहुत अच्छा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो रूटीन है, कॉर्पोरेट वालों का ज़्यादातर, कि एकदम से उठो डेली रूटीन वही चल रहा है तो उनको बोरिंग ही लगता है. वॉट इज़ द स्ट्रेंज अबाउट द लैंड. द वेदर वॉज नाइस, देयर वर बटरफ्लाई, इट इज़ इनहैबिटेड, ह्यूमन्स कैन नॉट गो देयर, नहीं. थर्ड होगा, ऑप्शन थर्ड. नेक्स्ट, व्हाट वाज नॉर्मल डे लाइक. नॉर्मल डे कैसा लगता है. सनी एंड नेवर क्लाउडी, सनी विथ सम क्लाउडी दैट वर लाइक कैंडी फ्लवर्स इन द मॉर्निंग, सनी विथ क्लाउड इन द नाइट, ब्लू स्काई एंड क्लाउड नाइट. सनी एंड नेवर क्लाउडी, ऑप्शन नंबर 1. गार्डनर मतलब क्या होता है. इकट्ठा करना. अच्छा ये नेक्स्ट पैरा आ गया क्या, नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन आ गया. चलो ये तो आता ही है. गार्डनर मतलब होता है बच्चों इकट्ठा करना, अमास, ठीक है. नेक्स्ट, वाई इज मेडिकल. अब तो ये तो पढ़ना पड़ेगा पूरा, ये भी बड़ा है. चलो पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यूजेस ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स इन सम और अदर वे. इंडिया हैज़ अ डिस्टिंक्टिव एंड यूनिक ट्रेडिशनल मेडिसिन बेस विद ईच सिस्टम हैविंग इट्स ओन एंशिएंट फिलॉसफी, मेडिकल knowledge, perception and practice that align with the regional cultures, tradition and beliefs. The traditional medicine system in India include Ayurveda, yoga, naturopathy,
homeopathy, Unani, Siddha, Swam, etc. All these systems were formulated, practiced, and perfected in a continuum much before the advent of modern health science. Next para. In many countries of the world, medical pluralism is the norm, and traditional medicine is one of the surest means to achieve total health care coverage for the world population using acceptable, safe, and economically feasible method. No system of medicine can single-handedly address all health concerns, but an integrative approach incorporating the positive of each and can surely benefit mankind. The holistic, patient-centered, and individualized approach is the trademark of traditional system and enables the patient-physician partnership to design or customize treatment and lifestyle advice in order to achieve the highest potential for well-being. This awareness, combined with the increase in use of traditional medicine, has brought the system of the diverse activity ranging from the provision of prophylactic care to the management of disease and the effective implementation and integration of Ayush system to the public health care during the pandemic has turned global attention to Ayush system. ठीक है, हेल्थ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. वाई इज़ मेडिकल प्लूरलिज्म इंपॉर्टेंट फॉर कंडीशन एंड कोलैबोरेशन एट वेरियस लेवल ऑफ हेल्थ केयर टू प्रोवाइड इन्फ्लेटेड नहीं, टू गार्नर नहीं, टू इंटीग्रेट आयुष सिस्टम इन पब्लिक हेल्थ केयर. ये होगा फॉर कंडीशन कोलैबोरेशन एट वेरियस लेवल ऑफ हेल्थ केयर. ऑप्शन 1. नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम कैन वर्क इन कॉन्सिक्वेंस विद द मॉडर्न हेल्थ सिस्टम. बहुत बढ़िया, यही है. इज नॉट एसेबल ट्रेडिशनल डज नॉट नीड. नहीं, पहला ही है. सेलेक्ट अ टाइटल. सुटेबल टाइटल क्या होगा? ट्रीटमेंट एंड इलनेस हेल्थ ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम. बार बार ट्रेडिशनल वर्ड यूज़ किया जा रहा है ना, सो इसी पे फोकस किया जा रहा है. Next, the passage endorse traditional medical system due to following reason. It not only integrated the multi-dimensional aspect of wellness but also employs standard approach for all patients. Not only is it an economically feasible method but can also address all health concerns single-handedly. ठीक है. It is quicker than modern health science method. नहीं, ये तीनों तो नहीं लग रहे. Not only does it provide treatment or for illness but also suggest lifestyle. ठीक है, individual long run. Traditional यही तो होता है. अरे यार, एक और आ गया. लास्ट के 4 क्वेश्चन. इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द पॉपुलेशन ग्रो ऑफ द एशियाटिक लायन वॉज द हाईएस्ट. ये तो देखना पड़ेगा कहाँ दिया है. गिर फॉरेस्ट एंड द प्रोटेक्टेड एरियाज अराउंड इट. पानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मिटालिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिरनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरमेली सोशल फॉरेस्ट डिवीजन एंड भावनगर इज द लास्ट अडॉप्ट ऑफ द एशियाटिक लायन. Once spread across many parts of Asia, Asiatic lion was restricted to Gir forest by the beginning of this rampant hunting over the previous this a population to just a few dozen surviving in Gir. But Rusalganj Babin, the Nawab of the erstwhile state of the Junagadh, put a ban on the hunting of the big cats and helped recover their population from the brink of extinction. Gir forest was declared a sanctuary in 1965. Subsequently, in 1975, this kilometer Gir sanctuary was declared a national park, where strict wildlife and forest law were put in place. Today, lions have extended their territory beyond the Gir forest and ranking their protected areas spread across Junagadh, Gir Somnath, Amreli and भावनगर डिस्ट्रिक्ट इन सौराष्ट्र रीजन. ठीक है, यहाँ तक तो अभी कुछ क्लियर हुआ नहीं. लॉयन के ऊपर ही आई थिंक. द लॉयन पॉपुलेशन हैज सीन अ स्टडी ग्रोथ ओवर द लास्ट 4 decades. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अ ग्लोबल बॉडी वर्किंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, हैड categorized Asiatic lions as a critically endangered species in 2000 when the population of the big cat was around 300 as per the 1995 population estimation exercise. But as the population of the carnivore improved to 359 individuals by the year 2005, the risk level was downgraded by IUCN. Then population improved to 411 by 2000. This the big cat however continue the endangered species on threatened species on the ground. Size of population fact, Asiatic lion is proved the population ground this highest in the Gir among the 4 districts. The lion Amreli had recorded the highest. ये तो रहा, Amreli had recorded the highest. ऑप्शन यही है. आप बताओ, इतना पढ़ने के बाद ये मिला.
क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक हैज डाउनफॉल, नहीं, एशियाटिक लॉयन हैव ऑलवेज, नहीं, सिंस द अर्ली 9th नहीं, बिफोर द 20th सेंचुरी वाज स्प्रेड इन मैनी पार्ट ऑफ एशिया, ये तो दे ही रखा था, अभी यहीं दे रखा था। नेक्स्ट देखते हैं, इन द ईयर, ये कितना है 2005 का कहाँ दिया है डेटा, 19 population estimated, but as the population of the carnivore improved to 359 individual by 2005, ये रहा ना 359 lions। next 99th question ये रहा, why are the Asiatic lion on the red list of the International Union of the, क्यों है ये, अभी तो हमने पढ़ा था, ये रहा ना IUCN, by the risk level was downgraded, ठीक है, और their population this they are surviving in an sub population, they are threatened by poachers and diseases, नहीं, their population is increasing slowly, नहीं, their growth rate is going down, growth rate नहीं, ये होगा ऑप्शन 1। By reading the above passage, it can be said that this is a note on history of Asiatic lion, a research, a new item, news item, an article of the on the survival of Asiatic lion, आर्टिकल है ये, ठीक है, और आर्टिकल इस वजह से है क्योंकि एक तरीके से आप इसको एडिटोरियल पेज से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और आई थिंक हमने पूरे 100 क्वेश्चन फिनिश कर लिए हैं, ठीक है, कोई छूटा तो नहीं, ये क्या है, सेव एंड नेक्स्ट, नो आर्टिकल है, इसको तो सेव करना पड़ेगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, हाँ 100 के 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, देखते हैं, मेरे हिसाब से तो 70-80 नंबर आ जाने चाहिए जितना हमने किया है, देखते हैं कितना आता है, सबमिट करते हैं टेस्ट एक बार। 100 के 100 क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं, टाइम थोड़ा कम ही लगा है, देखते हैं कितना आता है। 98 अरे यार क्या बात है, क्या नंबर है भाई, 98.75 बच्चों देख सकते हो, ये रहा रैंक कुणाल सर की 1। और क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन हमारा एक गलत कैसे हो गया, एक कौन सा गलत हुआ है, एक बार ये देखते हैं कौन सा गलत हुआ है। देखो जिस पे भी मैंने गैस किया था ना, जो गट फीलिंग के साथ था, वो सारे सही थे, क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी सारे सही है, एक क्वेश्चन हमारा गलत है, वो क्या है ये, अरे यार जिस पे देखो मेरे को डाउट था ना, टाइम सेलेक्ट द मोस्ट चंचर्स तो नहीं है, ये देखो 100 आउट ऑफ 100 आ जाते हैं, ये वर्ड मैंने सुना ही नहीं था। जंक्चर्स मतलब क्या होता है एक बार देखते हैं। जंक्चर्स मतलब होता है इज अप्रोप्रिएट बिकॉज इट रेफर्स स्पेसिफिक पॉइंट और मोमेंट व्हेन वेयर, ठीक है समथिंग चेंज, समझ गया। सो ये रहा बच्चों आपके सामने रिजल्ट, ठीक है मेरा, कि कैसा आया रिजल्ट, ये रहा आप देख सकते हो। तो उसके लिए बच्चों आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए एसएससी बूस्टर पे और कुणाल सर के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, ऐसे ही नंबर लाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और तैयारी और मीटर बिल्कुल खींच के रखेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।